आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएँगे। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी है, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मास्टर डिग्री चल रही है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट जो कि हिस्ट्री विभाग से है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि संविधान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान जब लिखा जा रहा था तो एक बातें छोड़ दी गई, लिखी ही नहीं गई, उसके बारे में चर्चा ही नहीं किया गया कि भाई जो कि अंग्रेज़ पहले यहाँ पर कब्ज़ा किए थे, यहाँ पर जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी और स्थायी बंदोबस्त था, 3 चीज़ें थी और वो जो है उसके तरीके जो है किसानों से टैक्स लिए जाते हैं, मज़दूरों से जो है टैक्स लिए जाते थे, अनाज लिया जाता था उस भूमि का और जब संविधान लिखा गया तो उस भूमि का ज़िक्र ही नहीं किया गया कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएँगे तो भूमि की किसे दी जाएगी? किन लोगों को बाँटा जाएगा? जो कि भारत देश आज़ाद हो गया, उसी तरह से लोग धर्म में पड़ गए और ज़मीन को ध्यान ही नहीं दिए। जब यहाँ से अंग्रेज़ गए तो ज़मीन बाँट कर नहीं गए। तो वो जो ज़मीनें थी, वो किसने रख लिया? इसमें भी इसे जो है संविधान में भी नहीं चर्चा किया गया, आज तक किसी ने चर्चा भी नहीं किया कि सच में वो ज़मीनें गई तो गई कहाँ गई? वो किसने रखा? तो उस ज़मीनों को जो है ज़मींदारों ने रख लिया, सेठ साहूकारों ने रख लिया। उस समय जो टैक्स वसूलते थे, जो कि किसान खेती करता था भूमि का, उसे एक भाग दे दिया जाता था, वो खेती करता था। उस समय की रैयतवाड़ी या महलवाड़ी ऐसी व्यवस्था थी कि अगर से किसान का अनाज अच्छे से नहीं उगा या आधा ही उगा, तो भी उसको टैक्स देना पड़ता था। 55% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ, तो वो भूमि जो है उन्हीं के लोगों के पास रह गई। संविधान में ये नहीं लिखा गया कि ये भूमि भूमि का जो है भारत के प्रत्येक लोगों में वितरण कर दिया जाए। इसीलिए हमारे देश में इतनी गरीबी है, क्योंकि वो ज़मीनें अगर से बाँटी गई होती सब में बराबर, तो सब लोग आसानी से अपना खेती-बाड़ी करते, भारत का आय में वृद्धि होता। लेकिन वो जो भूमि का बहुत बड़े-बड़े भाग है, जो कि ज़मींदारों ने ही लिए हैं, सेठ साहूकारों ने ही रख लिए, क्योंकि उन्हीं को अंग्रेज़ों ने नियुक्त किया था कि तुम जाओ इस इलाके पर खेती करवाओ, ये तुम्हें भूमि दी जाती है और करवाओ, उससे जो है अनाज वसूलो, टैक्स वसूलो, कर वसूलो। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो सब इधर धर्म में ही पड़े रह गए, हिंदू-मुस्लिम करने लगे, लड़ाई-झगड़े करने लगे, जो है घरों का बँटवारा करने लगे, इधर से लोग उधर जाएँगे इधर और भूमि जो कि मूलभूत आवश्यकता है, जिस पर खेती करके आदमी अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, लेकिन वो भूमि ही नहीं दी गई। आज तक आपको किसी ने ये बात बताया ही नहीं कि मतलब आखिर में अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वो भूमि बाँटा गया या फिर इसी तरह जो जिसके पास था वही रख लिया। ये भूमि वही लोग रख लिए, आम जनता में वितरण ही नहीं किए, जबकि भारत देश आज़ाद हुआ तो सबका अधिकार था उस भूमि पर। अब तो अंग्रेज़ यहाँ से जा चुके थे, जो कि भूमि थी, उसे लोगों के पास बाँटना चाहिए कि वो अपना खेती करें। लेकिन उन लोगों ने अपना एक अधिकार समझ लिया और 100-100, 150, 500, 600 बीघा, कई क 1000 एकड़ जो है कि बहुत-बहुत बड़े ज़मींदारों ने रख लिया। आज आप भी अपने दादा से कभी पूछिएगा कि आपके पास भूमि थी क्या? तो उन्होंने बताएँगे नहीं मुझे तो भूमि खरीदनी पड़ी या फिर मुझे जो है जंगल के किनारे हूँ, जोतना पड़ा। जंगल को साफ करके खेती कर रहे हैं और जो अच्छी भूमि थी जिस पर खेती अच्छे से होती थी, वो तो पहले वो रख लिए और वो बाँटे ही नहीं और संविधान में ना ही कोई इतिहासकार ऐसा कभी लिख पाया कि नहीं भूमि किसे दी जानी चाहिए भारत के आज़ादी के बाद। सब लोग तो हिंदू-मुस्लिम में या फिर जो है अन्य धर्म जातिवाद में लड़ाई कराने लगे और ये जो है भूमि किसी को मिली नहीं। इसीलिए भारत में बहुत बड़ी गरीबी ये भी एक मुख्य कारण है कि ज़मीन का जो है भूमि का बँटवारा नहीं किया गया आज़ादी के बाद। भूमि जो है जिसके पास थी, जिन ज़मींदारों के पास थी, सेठों के पास, साहूकारों के पास, बड़े-बड़े लोगों के पास, उन्हीं के पास रह गई। इसलिए वो उनके घर की स्थिति आज अच्छी है, वो भूमि बेचकर ही अपना बिज़नेस खड़ा कर ले रहे हैं और आम जनता, आम किसान मज़दूर उसी तरह पड़े रह गए, उनके पास भूमि भी नहीं रह गई। तो आज कहाँ से उनको रहने के लिए जो है रोटी मिल पाएगी या फिर भोजन अपना इकट्ठा कर पाएँगे। तो आप लोग अपने तरीके से देखिए, मुझे भी 20 साल लगा है पढ़ाई करने में और समझने में, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, तभी इतना सोच पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी अपने तरीके से सोचिए और देखिए कि सच में कहाँ-कहाँ संविधान ने गलती किया है, कहाँ-कहाँ ने लोगों ने गलती किया है। जबकि आज़ाद हुआ तो सबका अधिकार था कि सभी को मिलना चाहिए, लेकिन मिला ही नहीं। तो अपने तरीके से देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए या फिर लाइक कीजिए कि अधिक लोगों के पास पहुँचे।